आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मसालेदार वेज पुलाव रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है। लंच या डिनर के लिए अगर आप कुछ बहुत ही टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही रेसिपी। इसके लिए हमने 1 गिलास चावल लिया है, लगभग आधा किलो के करीब बासमती राइस लिया है, जिसे हम आधा घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। लगभग 1 गिलास चावल में कम से कम 2 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर आप इन्हें भिगोकर रख दें। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप चाहे तो थोड़ा देसी घी भी डाल सकते हैं। तेल को गर्म होने के बाद अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज डालेंगे, जिसको स्लाइस कर दिया गया अच्छे से, और धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें पकाएंगे। प्याज यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अच्छा कलर भी आ गया। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 2 दालचीनी, 2 जावित्री, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और 4 लौंग। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे, मसाले का फ्लेवर तेल के अंदर आने देंगे। मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाएगा तो हम अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब हम इसमें 3-4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मसालों के साथ भूनेंगे। 2 मिनट तक करीब भूनने के बाद अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए आलू डाल देंगे और कुछ देर तक आलू को मसालों के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने आधा कटोरी फ्रेश मटर लिया है। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ढककर रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अब यहाँ पे हम अपना गरम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने आधा कप दही ली है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक और मिर्च आप टेस्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और लो फ्लेम पर आलू और मटर को पकते हुए भी 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक सब्जियों के साथ मसालों को भून लेंगे। दोस्तों, घर के मसालों से बना हुआ मिक्स वेज पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। देखें, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जितना हमने चावल लिया था उससे डबल हमने पानी इसमें यूज़ करना है। और अब हम इसमें अपने भीगे हुए चावल, जिन्हें हमने पानी निकाल कर अलग रख लिया था, उसे डालेंगे।
अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर कुछ समय तक पकने देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। 7 से 8 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी पानी कम हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और फिर से 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 5 से 7 मिनट इन्हें पकते हुए हो गया है। देखिए दोस्तों, अब हम गैस को बंद कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक कवर लगाकर इन्हें दम लगाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमें दम लगाते हुए। अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे और साइड से चम्मच लगा करके देखेंगे कि कितना मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों, अब इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकालेंगे। आप चाहे तो इसे दही या अचार या किसी भी चीज़ के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। लंच या डिनर के लिए अब आपको सोचना नहीं है। जल्दी से अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार मसालेदार पुलाव को बनाकर टेस्ट करें। और हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।